Hello everybody, it's me Mudassir Kakad, student of law 8th semester. I hope all of you are doing good. आज मैं एक छोटे से बुक का रिव्यू देना चाहता हूँ. द बुक इज़ नोन एज द रूल ऑफ लॉ बाय टॉम बिंगम. अगर हम ऑथर की बात करें, ही वाज अ जज एंड आल्सो अ चीफ लॉर्ड इन यूके. तो इस बुक में उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की है, जैसे रूल ऑफ लॉ, बिल ऑफ राइट्स और फेयर ट्रायल, ह्यूमन राइट्स और मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, और बहुत सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. एज आई हैव रेड दिस बुक, तो मैं ये समझता हूँ कि नॉट ओनली द लॉ स्टूडेंट्स बट एवरी वन, दोज हु आर लिसनिंग टू मी, और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दे आल मस्ट रीड इट आउट. तो इसके रिव्यू की तरफ आते हैं. इस बुक में उन्होंने द रूल ऑफ लॉ की बात की है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट. कि लॉ से अबव कोई भी नहीं हो सकता, अगर वो किंग भी है. इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा वो एक लाइन है दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग. पिछले ज़माने में जो है ये एक बहुत फेमस था, और वो अभी पाकिस्तान में भी आफ्टर 27 अमेंडमेंट इस्तिस्ना हासिल हो चुकी है सदर पाकिस्तान को भी, और इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो है इस्तिस्ना हासिल हो चुकी है. मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोग जिनको इस्तिस्ना हासिल हुई है, दे आर अबव द लॉ. तो इस बुक में जो है बहुत सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं दैट सबसे पहले मैंने इसकी बात की कि नो वन इज़ अबव द लॉ. जब नो वन इज़ अबव द लॉ की बात होती है तो यहाँ पे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए हैं, तो उसमें कोई भी जो है किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं. अगर वो कोई भी ऑफेंस करते हैं, कोई भी जुर्म करते हैं, तो उनको सज़ा होनी चाहिए. और सेकंड कंसेप्ट है फेयर ट्रायल. और फेयर ट्रायल में अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें ये अश्योर करता है कि यार किसी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, ये उनका राइट है. अगर वो बंदा जितना भी बड़ा ऑफेंडर हो, जितना भी बड़ा जो है उसने जुर्म किया हो, उसको जो है फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड जो है लॉ करेगा कि उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए. व्हेन आई वाज रीडिंग द फेयर ट्रायल, तो मुझे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी याद आई. तो आफ्टर 35 इयर्स उन्होंने ये कहा कि जो हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी वो हमने गलत किया था, दैट वाज नॉट करेक्ट. तो मतलब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है, मतलब हम कहाँ पे, एंड वेयर इज़ रूल ऑफ लॉ एंड वेयर इज़ फेयर ट्रायल. और इसके अलावा रिसेंटली कल की ही बात है, एडीसी कोर्ट की एक जजमेंट आई है. मारंग बलोच और उसके जो साथी हैं उनको 25 इयर्स की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है. तो व्हाट इज़ दैट? मतलब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्या है? आइदर दैट इज़ फेयर ट्रायल और नॉट. कि कोई भी ट्रायल में अगर वो ऑनलाइन हो और फिर वहाँ पे जज खुद कह रहा हो कि यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज़ है, और वहाँ पे जो है विटनेसेस प्रॉपर उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ना हुए हो, और जो अक्यूज़्ड है उनकी तरफ से जो है वकील पेश ना हुए हों, तो ये जजमेंट किस तरह आ सकती है? मेरा आपसे ये सवाल है. दैट इज़ फेयर. अगर हम बात करें यूएनडीए 4 के ऊपर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़बरदस्त जो है डिस्कस किए गए हैं, और उन्हीं राइट्स को जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, जैसे फेयर ट्रायल और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा बहुत सारे जो है हमारे पास राइट्स हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करते हैं. बट लिविंग इन पाकिस्तान, ये राइट्स इन राइट्स के अंदर जो है हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने इस तरह के लूप होल्स बनाए हैं कि जहाँ पे आप फेयर ट्रायल की बात करते हैं, जहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो वो इस तरह के लूप होल्स बनाते हैं कि आप वहाँ पे जो है आप ख़ुद ही गिल्टी हो जाते हैं. और इस बुक में जो है एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन, ये जो है सारे अलग अलग होंगे, और इस एक दूसरे के ऊपर जो है इसके चेक एंड बैलेंसेस होंगे. तो इस बुक के पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना होने के बराबर है. आफ्टर 26 एंड 27 अमेंडमेंट्स, देयर इज़ नो, सॉरी टू से, देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस ऑफ जुडिशरी ऑन लेजिस्लेशन और ऑन एग्जेक्टिव. तो जुडिशरी भी जो है एग्जेक्टिव के हाथ में है, और इसके अलावा जो लेजिस्लेशन हो रहे हैं वो भी किसी और के हाथ में है. तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की
جو ہم کہتے ہیں رول آف لا ہم کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی بھی رول آف لا سالٹ سے نہیں ہے. یہ بک صرف اسٹوڈنٹ آف لا کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہر کسی کو یہ بک پڑھنا چاہیے. اس میں وہ کانسیپٹ ہیں جو آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا کہ دیٹ واٹ وی آر مسنگ، واٹ آر دا لوپ ہولز ان رول آف لا، کہ کس طرح سے ہم جو ہے لوپ ہولز تلاش کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے اور اس سے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے گلٹی قرار دیتے ہیں اور کس طرح جو ہے رول آف لا کو وائلیٹ کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو فار لسننگ. آئی ہوپ یو آل انجوائڈ the video.